गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 22 मई 2024। 22 मई 2024 के जितने भी मोस्ट प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे और हर प्रश्न से संबंधित जितने भी फैक्ट्स होंगे उन्हें भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपका आंसर हो जाएगा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग DAHD ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन क्षमता निर्माण और संचार योजना के डिजिटलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP भारत के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। WHO की बात करें तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC USA में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। और इनके हाल ही में विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल का एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है मिस्टर राकेश मोहन को। WHO की बात करें, WHO के हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडनॉन घेब्रेयेसस। इसकी स्थापना कब हुई थी WHO की? तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी। UNDP की बात करें तो UNDP हाल ही में इन्होंने 2024 में एक रिपोर्ट जारी किया, मानव विकास रिपोर्ट, जिसके तहत मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक है 134। और वहीं इसके अलावा एक और रिपोर्ट जारी किया, लैंगिक असमानता सूचकांक रिपोर्ट, जिसमें भारत का स्थान है 108 193 नेशंस में। UNEP की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, तो इसका मुख्यालय है कीनिया नैरोबी में। देखते हैं अगला प्रश्न। महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया। तो 2024 का इटालियन ओपन का खिताब किसने जीत लिया है? ये इगा स्वीटेक ने। हाल ही में इगा स्वीटेक ने आरियाना सबालेंका को, जो पोलैंड की इगा स्वीटेक ने बेलारूस की आरियाना सबालेंका को सीधे सेटों में 6-2 और 6-3 से हराकर अपना तीसरा इटालियन ओपन खिताब जीता। यह स्वीटेक के करियर का 21वां खिताब है। वहीं पुरुषों की एकल की खिताब की बात करें तो किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने पुरुष एकल का खिताब। वहीं कैस्पर, इसके अलावा इगा स्वीटेक ने हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब भी जीता, ये आरियाना सबालेंका को ही हराकर। कैस्पर रूड की बात करें तो कैस्पर रूड हाल ही में इन्होंने 2024 का बार्सिलोना का खिताब जीता। किसे हराकर? स्टेफानोस सित्सिपास को हरा के कैस्पर रूड ने 2024 बार्सिलोना ओपन का खिताब जीत लिया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में मई 2024 में किस देश ने टो लैम को नया राष्ट्रपति नामित किया है? ये आपका आंसर हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम ने पूर्व राष्ट्रपति पो वान थुओंग के इस्तीफे के बाद अपने सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री टो लैम को अपना नया राष्ट्रपति नामित किया है। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। वहाँ की मुद्रा वियतनामी डोंग। और वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है? फाम मिन चिन। और हाल ही में भी ताइवान के भी नए बने हैं प्रधानमंत्री। कौन है? लाई चिंग ते। इसके अलावा सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस बोंग। और क्रोएशिया के हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं, कौन है? आंद्रेज
प्लेंकोविक कोविक। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? सो आपका आंसर हो जाएगा संजीव पुरी। ITC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी को 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। संजीव पुरी CII के अध्यक्ष के रूप में TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन के अध्यक्ष R दिनेश की जगह लेंगे। किसके स्थान पर बना है? R दिनेश के स्थान पर। दिलीप संघानी की बात करें तो दिलीप संघानी को हाल ही में इफ़को का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजय नायर को हाल ही में एसोचैम का चेयरमैन चुना गया है। जॉय श्री दास वर्मा की बात करें तो इन्हें हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का नियुक्त किया गया है। सो देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नेशनल एंटी टेररिज्म दिवस कब मनाया जाता है? सो आपका आंसर हो जाएगा 21 मई को। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हर साल 21 मई को आतंकवादियों के द्वारा की गई हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने और पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है, जिनका इसी दिन निधन हो गया था। 20 मई की बात करें तो 20 मई को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन दिवस भी मनाया जाता है। 22 मई की बात करें तो 22 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 18 मई को बात करें तो 18 मई को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पुरातत्वविदों ने हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में रॉक कला का पहला साक्ष्य खोजा है? रॉक कला का पहला साक्ष्य खोजा है पुरातत्वविदों ने। सो आपका आंसर हो जाएगा मंगलुरु में। पुरातत्वविदों ने मंगलुरु शहर में बोलूर पन्ने कोटेदा बब्बू स्वामी मंदिर के पास एक प्राकृतिक पत्थर की चट्टान पर मानव पैरों के निशान के रूप में रॉक कला का पहला सबूत खोज लिया है। पैरों के निशान संभवतः पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी में बनाए गए हैं। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में हाल ही में इसरो चीफ एस सोमनाथ के द्वारा वहाँ दिगंतारा मुख्यालय का उद्घाटन किया गया। कनगनहल्ली की बात करें तो कनगनहल्ली में हाल ही में वहाँ बौद्ध स्थल सन्निधि बौद्ध स्थल खोजा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जिन्होंने हाल ही में एलोरा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता वह किस खेल से संबंधित है? निखत जरीन जो एलोरा कप में 2024 में स्वर्ण पदक जीती है, उसका संबंध किससे है? मुक्केबाजी से। निखत जरीन और मीनाक्षी ने कजाकिस्तान के अस्ताना में तीसरे एलोरा कप 2024 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं। जरीन ने 52 किलोग्राम में कजाकिस्तान के जाजीरा उरा बकाइया को हराकर, जबकि मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम वर्ग में उज्बेकिस्तान के सैदाखोन राखमोनोवा को हराया है। भारत के 21 सदस्यीय मुक्केबाजी दल ने कुल 12 पदक हासिल किए, जिसमें से 2 स्वर्ण, 2 रजत और 8 कांस्य है। बैडमिंटन की बात करें तो हाल ही में बैडमिंटन में BWF थाईलैंड ओपन का खिताब डबल्स में रंकीरेड्डी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीत लिया है। कुश्ती की बात करें तो कुश्ती हाल ही में 2024 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ, जिसमें भारतीयों के द्वारा कुल 9 पदक जीते हैं। भारत के शतरंज की बात करें तो शतरंज में हाल ही में देश के 85वें ग्रांड मास्टर बने हैं। कौन बने हैं? P श्याम निखिल, जो देश के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने भारत में अपने हेलीकॉप्टरों की खरीद के वित्त पोषण के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं?
सो आपका आंसर हो जाएगा सिडबी। एयरबस हेलीकॉप्टर्स और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने भारत में एयरबस हेलीकॉप्टरों की खरीद के वित्त पोषण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? भारत में संभावित नागरिक हेलीकॉप्टरों ऑपरेटरों की पहचान करना है जो एयरबस हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए वित्त पोषण समाधान में रुचि रखते हैं। एयरबस जो सिडबी को तकनीकी और हेलीकॉप्टर उद्योग का ज्ञान उपलब्ध कराएगा। सिडबी की बात करें तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। और इसके मुख्य महाप्रबंधक कौन है अभी? राहुल प्रियदर्शी। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990 ईस्वी में। आरबीआई के अध्यक्ष कौन है अभी? गवर्नर शक्तिकांत दास। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई का अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। और एयरबस हेलीकॉप्टर्स जो इनके भारत और दक्षिण एशिया के प्रमुख हैं कौन है? सनी गुगलानी। सो देखते हैं अगला प्रश्न। ब्रोमाई बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये किस देश के द्वारा विकसित किया गया, डेवलप किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा रूस। रूसी राष्ट्रपति ने शस्त्रागार में एक नई परमाणु सक्षम मिसाइल बुलावा को शामिल करके देश की सेना को मजबूत किया है। मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मल टेक्नोलॉजी द्वारा डिजाइन की गई RSM-56 बुलावा एक 3 चरणों वाली ठोस प्रणोदक पनडुब्बी प्रक्षेपित इसे पनडुब्बी द्वारा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है। इसकी रेंज कितनी है? 8,300 किलोमीटर की रेंज है और ये बड़ी ही सटीकता के लिए उड़ान के लिए गतिशीलता का दावा करता है। उत्तर कोरिया इन्होंने हाल ही में अपना एक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है हवांगसोंग 16B इसे लॉन्च किया। इसके अलावा प्योलजी 12 जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है इसे डेवलप किया है। पाकिस्तान में हाल ही में भी फतह 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया। भारत की बात करें तो भारत के DRDO द्वारा स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल चांदीपुर से ITCM का एक सफल परीक्षण किया, उड़ान परीक्षण किया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट की सूची में कौन शीर्ष पर रहे हैं? फोर्ब्स द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची जारी किया गया, जिसमें पहले स्थान पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में टॉप पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जो फोर्ब्स की दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। वहीं स्पेनिश गोल्फर जॉन रहम जो सऊदी समर्थित LIV गोल्फ में अपने सनसनीखेज स्विच के बाद दूसरे स्थान पर हैं। तो दूसरे स्थान पर कौन है? जॉन रहम। पहले स्थान पे हो गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोन मेसी है ये तीसरे स्थान पे, और चौथे स्थान पे है लेब्रॉन जेम्स। सो फ्रेंड्स, ये आज का इस सेशन का आखिरी प्रश्न था। आइए देखते हैं पिछले होमवर्क सीरीज का आंसर। सो फटाफट देख लेते हैं इनका आंसर। हाल ही में कौन अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? सो आंसर होगा कपिल सिब्बल। हाल ही में फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राज़ील। हाल ही में आंद्रेज प्लेंकोविक को किस देश का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये आंसर होगा क्रोएशिया। हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू किया है? तो UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो फ्रेंड्स, आपको आज का सेशन कैसा लगा? आई होप आप आज का सेशन एंजॉय किए होंगे। सो चलते हैं अपने आज के क्विज पे। सो आप यहाँ देख सकते हैं 5 प्रश्न दिए गए हैं, आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं।
यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, धन्यवाद।